कोई 10 साल तो कोई कई महीने से नहीं ले रहा सांस, लेकिन फिर भी उनके अनुयायियों को लग रहा है अभी बाकी हैं प्राण। कोर्ट में किया गया आवेदन ताकि शरीर को लंबे समय तक रख सके पास में। कुछ लोग हैं साध्वी के जिंदा होने की आस में। हमारे साथ समझिए हैरान करने वाला पूरा मामला जो विज्ञान को दे रहा चुनौती। अगर कोई महिला कई दिनों तक खाना पीना न खाए, इसी तरह वो सांस लेना भी बंद कर दे और उसे महिला के शरीर से बदबू आने लगे, तो ये बात समझ लेना लाजमी है कि महिला की मौत हो चुकी है। लेकिन ये बात आपको समझ में भले आ रही हो, लेकिन फिर भी एक महिला है जो कई दिन से सांस नहीं ले रही, अब उसके शरीर से बदबू आने लगी। लेकिन उस महिला के समर्थक हैं कि वो ये बात मानने को ही तैयार नहीं है कि महिला की मौत हो चुकी है। बड़े बड़े अधिकारी ये गुजारिश कर रहे हैं कि महिला का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, लेकिन महिला के समर्थक हैं कि करने को तैयार नहीं कि महिला की मौत हो चुकी है। आज हम आपको इसी के बारे में पूरी खबर बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल लखनऊ के आनंद आश्रम में साध्वी की समाधि का मामला अब दिन प्रतिदिन और पेचीदा होता जा रहा है। अपने अनुयायियों से साध्वी ये बोलकर गई थी कि वो 1 महीने में समाधि से वापस आएंगी, लेकिन 45 दिन बीत जाने के बावजूद साध्वी समाधि से वापस नहीं आई। ऐसे में ये सवाल उठने लगा कि क्या साध्वी जिंदा हैं या मर चुकी हैं। फिलहाल इसको लेकर साध्वी के अनुयायी अभी भी मानते हैं कि साध्वी वापस आ जाएगी और पहले जैसे लोगों से बात करने लगेगी। तो वहीं साध्वी को डॉक्टर अपने पैरामीटर के आधार पर मृत बता रहे हैं और इसको लेकर डॉक्टरों का कहना है कि अब साध्वी का समाधि से वापस लौटना असंभव जैसा है। लिहाजा हर गुजरते दिन के साथ समाधि में लेटी आशुतोष शांबरी के शरीर में नए बदलाव आ रहे हैं। अब तो उनके शरीर से बदबू भी आने लगी है। ऐसे में लखनऊ के आनंद आश्रम में अब आशुतोष शांबरी के शिष्य उनके शरीर पर नए सिरे से जड़ी बूटी का लेप लगाने की तैयारी में लग गए हैं, ताकि उनके शरीर को लंबे समय के लिए सुरक्षित रखा जा सके। इस आश्रम के लगभग अधिकतर लोगों को यही लगता है कि साध्वी अभी जिंदा है, इसलिए तो वो गर्मी के आगाज से पहले आश्रम में साध्वी के लिए कोल्ड चैम्बर का इंतजाम करने में लगे हुए हैं, ताकि साध्वी का शरीर सुरक्षित रहे। और इसके लिए आश्रम नए सिरे से अदालत का दरवाजा खटखटाने की भी तैयारी कर रहा है। असल में साध्वी आशुतोष शांबरी महीने भर के लिए समाधि में जाने की बात कहकर 45 दिन से भी ज्यादा दिनों से समाधि स्थल पर लेटी थी। यहाँ के आश्रम प्रशासन के लोगों ने इसे लेकर अदालत में अर्जी देकर आशुतोष महाराज की तरह ही साध्वी आशुतोष शांबरी का शरीर पर लंबे वक्त तक आश्रम में ही रखने की इजाजत मांगी। हालांकि अदालत ने इस अर्जी पर कोई आखिरी फैसला अभी तक नहीं किया है, लेकिन आश्रम फिलहाल इसे इजाजत ही मानकर चल रहा है। फिलहाल कहानी में सबसे बड़ा मोड़ यही है कि अब आश्रम के लोग साध्वी के शरीर को पूरा 1 साल तक यूं ही जस का तस आश्रम में रखने की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन महाराज और साध्वी में फर्क बस इतना ही है कि आशुतोष शांबरी के अनुयायी उनके शरीर को डीप फ्रीजर में नहीं रखना चाहते, बल्कि लेप लगाना चाहते हैं। इसके पीछे वो तर्क देते हैं कि आशुतोष महाराज के अनुयायियों ने उनके शरीर को डीप फ्रीजर में रख दिया, इसलिए उनका समाधि में से वापस लौटना मुश्किल हो रहा था। विदित है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मुखिया आशुतोष महाराज ने जीते जी समाधि ले ली। वो ऐसे लेटे कि फिर कभी नहीं उठे। एक वो दिन था और एक आज का दिन। उनके शिष्य आज भी उनके वापस लौट आने की उम्मीद लिए इंतजार कर रहे हैं और तो और शिष्यों ने उनके शरीर को पिछले 10 सालों से उनके दोबारा उठ खड़े होने की उम्मीद लगाए हुए हैं। तो वहीं इस हैरान करने वाले मामले को लेकर खुद डॉक्टर उन्हें क्लिनिकली डैड तो मानते हैं, लेकिन उन्हें डैड डिक्लेयर करने के सवाल पर कहते नजर आते हैं कि किसी और डॉक्टर से उनकी मेडिकल जांच करवाई जा सकती है। समाधि में गई साध्वी की जांच करने वाले डॉक्टर जेपी सिंह ने साध्वी की सेहत को लेकर शासन को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। हालांकि आश्रम के लोग साध्वी को किसी भी हाल में मारा हुआ मानने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।